समाज सुधारक रीट में लगता है टॉपिक। समाज सुधारक में 3 ढंग से पढ़ लेना, विवेकानंद जी को और राजा राम मोहन राय जी को और स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। इन तीनों को अच्छे से पढ़ लेना। हो सकता है पढ़ा ही नहीं होगा, ऊपर वाले ने चाहा तो पढ़ा ही नहीं होगा अभी तक। बहुत सोने को पता ही नहीं कि ये भी हमारे लगते हैं। बहुत से तो ऐसे भी महान आत्माएं हैं। पीछे पटवारी की तारीख घोषित हुई तो पीछे 50% कमेंट तो ऐसे थे। कैसे थे पता है? सर सिलेबस बता दो पटवारी का। ऐसी भी आत्माएं हैं। तुम रीट में भी ज़्यादा चिंता मत करना, तुम्हारे भी कंपटीशन ज़्यादा नहीं है भाई। हम पढ़ने वाले बच्चों की बात करें तो बहुत से ऐसे, जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे टीचर है साइकोलॉजी वगैरह के या फिर कुछ रीट के लिए जो स्पेशल लेके आ रहे हैं, उन वीडियो पे अधिकतम 50,000 व्यूज आते हैं। रीट की कोई सूचना भी डाल दें और ये लिख दें कि ये 10% रीट में आएंगे तो उस वीडियो को देखने वाले अधिकतम 50,000 होते हैं। भलाई कोई डाल दो, एवरेज बताया मैंने। ये पढ़ने वाले मान लेते हैं, इनमें से पढ़ने वाले तो आधे ही हैं लेकिन पूरे ही मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि 50,000 पढ़ते हैं। और मान लो कुछ ऐसे भी हैं जो इस दुनियादारी से अलग हैं, जो यूट्यूब सबसे अलग है, वो इतने ही और मान लेते हैं। यानी मात्र 1 लाख बच्चों के बीच में कंपटीशन है और सच्चाई यही है। 1 लाख बच्चों के बीच में ही कंपटीशन है। अब भले ही फॉर्म 17 लाख भरे गए हों या 8 लाख भरे गए हों, सच्चाई यही है। एसआई की तैयारी करने वाला बच्चा मुझसे अब से नहीं, पहले से जुड़ा हुआ है। पहले से पिछली एसआई के अंदर जो बच्चे लगे हैं, वो बोले या न बोले वो अलग बात है। 70% बच्चे मेरे यूट्यूब की हिंदी पढ़ी है पूरी की पूरी। वो न बोले वो बात अलग है, हमें कोई एहसान नहीं चाहिए। बोलो न बोलो, उनकी इच्छा है, बोले तो न बोले तो वो उनकी। लेकिन 70% बच्चे, क्योंकि उस समय सिर्फ मैंने ही डाल रखी थी पूरी की पूरी यूट्यूब के ऊपर, और किसी ने डाल ही नहीं रखी थी लगभग, वो सब पढ़ के गए थे। तो अब भी वो जुड़े हुए हैं और भी बच्चे जुड़े हुए हैं। तो हिंदी के लिए भी अगर एसआई के लिए स्पेशल कोई बात कहे तो एसआई में तो मात्र है ही 50,000 जो एसआई के लिए पढ़ रहे हैं। तो ज्यादा कंपटीशन नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप संख्या देख के डर रहे हो तो फिर युद्ध नहीं जीते जाते। बाहुबल संख्या बल से कभी युद्ध नहीं जीते जाते। चिंता करने की जरूरत। और जो बच्चे पूछ रहे हैं क्या करना है, क्या, पहली बात तो लास्ट टाइम में कभी नई किताबें नहीं खरीदी जाती। समझा करो इस चीज को बस। नई किताबें, जितनी पुरानी किताबें हैं, ये पिछली बार क्या रही थी, अधिकतम कितने गए थे पता है? शायद 138 नंबर थे अधिकतम जिस बच्चे के आए थे रीट में। रीट लेवल फेस्ट की भी यही थी, किसी के 137, यानी शायद 138 थे। रीट में जो टॉप पे रहा उसके 138 थे। तुम्हें 138 नहीं चाहिए। तो ये तो टॉप वाले की है। रीट में जो बच्चा टॉप आया था पिछली बार उसके 138 थे। तुम तो 120 तक पहुंचोगे तो भी लग जाएगा, काम चल जाएगा। तो फिर एक किताब से बाहर मैटर नहीं जाता है। नई नई किताबों के चक्करों में मत आओ। लास्ट टाइम में कभी भी किताब नहीं खरीदी जाती। लास्ट टाइम में ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा निकाले जाते हैं। पीछे के आए हुए पेपर निकाले जाते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो भी मॉडल पेपर लाके निकालो। अब ज्यादा से ज्यादा अभ्यास जरूरी है, ना कि नई किताब लाके पढ़ना। नई किताब लाके जो पढ़ेगा वो उसकी बहुत बड़ी मूर्खता होगी। कोई नई किताब मत लाओ, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ले आओ। कोई ऑब्जेक्टिव निकालो, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव का अभ्यास करो अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए। ये तो टॉप वाले के नंबर बताए हैं। तुम तो 120 125 का टारगेट करते हो तो भी आराम से हो जाए। ये तो टॉप वाले के नंबर है 138, जो टॉप रहा था रीट के अंदर उसके बताइए। हाँ, सेकंड लेवल रीट के टॉपर के है, ये टॉपर के नंबर है। तुम्हें टॉप की कोई जरूरी नहीं है, तुम नीचे आ जाओ, सरकार उतनी तनख्वाह देगी। अरे जो टॉप आना है तो सिनेमा मारोगे, टॉप मार क्या करना है, लास्ट में आ जा बिता ही रुपया देगी सरकार। मास्टरी तन बोली जाओ, मास्टरी टॉप आ रहा बोली जाओ, कोई फर्क कौन पड़े इन चीजों। तू तो बस पढ़ गए, तेरा टारगेट इतो सो लेके, हाँ मेरे इतना नाको लाग जाओ बस। हाँ सोचनी थी ये 150 लेकिन 150 को नहीं आऊँ ना कि नहीं को नहीं है, तेरा भी को नहीं आ सोचना को नहीं है। सोचने की सोच ले 150 में 160 सोच ले बनाई, रोके कौन भैया सोचता। सोचने पे किसी प्रकार का कोई जुर्म नहीं है, तो कुछ भी सोच ले बनाई। लेकिन बात है कि ज़्यादा नई किताबों में मत फंसो, ये रिक्वेस्ट है। नई किताब नहीं लानी है, ऑब्जेक्ट आपके पास जो पुरानी किताब है उनको बार बार रीडिंग मारो। तुम्हें 150 में से 150 नंबर नहीं लेके आने हैं कि ये किताब 2% बाहर उड़ जाएगा फिर क्या हो जाएगा। जान दे 2 क्यों 10 जान दे, 20 जान दे, 30 जान दे, तू 30% तेरी किताब बाहर जाने दे, फिर भी तेरा सिलेक्शन हो रहा है यार। क्यों फंस रहा है नई नई किताबों में?
तो इससे अच्छा है कि नए अब अभ्यास करो, पीछे के आए हुए क्वेश्चनों ऑब्जेक्टिव का अभ्यास करो, ज्यादा किताबों के चक्करों में मत रहो। यही बोल रहा हूँ, बाकी तुम मास्टर हो, तुम समझदार हो, तुम्हारे पास अपने पास ज्ञान है। तुम 20 से 30% क्वेश्चन आते हैं पीछे के, रिपीट होते हैं एज इट इज। भले RS का दे दो, भले IAS का दे दो, भले नेट का दे दो, भले रीट का दे दो, तुम्हारे जचे वो एग्जाम दे दो। 20 से 30% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पिछला रिपीट मारते जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव निकालो, रिपीट मारो। आपके पास जो भी नोट्स और किताब है सिर्फ उसी को घोटो, नई नई किताबों के चक्करों में। हाँ, ऑब्जेक्टिव नहीं ला रहे हो तो ले आओ, चाहे कोई बात नहीं, लेकिन जो डिटेल वाली किताबें अब इनके चक्करों में मत आना। क्यों? क्योंकि वही बात है कि साइकोलॉजी के अगर 5 राइटर है राजस्थान में, तो आप अगर 10 लोगों से मिलोगे तो कोई किताब पढ़ता है, कोई किताब पढ़ता है, कोई किसी किताब का सजेशन देगा, कोई किसी किताब का सजेशन देगा। घूम फिर के आप फेसबुक पे पोस्टें देखते हैं, मैं पटवार के लिए कौन सी बुक लेके आऊं। सर्वेक्षण देख लेना, आप खुद अनुमान तो लगा लिया, पटवार के लिए कौन सी बुक लेके आऊं। 10 कमेंट में से 3 कमेंट मिलेंगे, 3 एक किताब, 3 एक किताब, 3 एक, ले फेसबुक ज्ञान। अब आप चेक खुद कर दो भाई, साइकोलॉजी के लिए किसकी किताब पढ़ूं। 20 कमेंट में से अगर 15 कमेंट किसी एक के पक्ष में मिल जाए तो मानूं, 5 की बताओ, 5 की बताओ, 5 की बताओ, तो क्या ज्ञान दो। क्योंकि जो किताब खुद पढ़ता है बच्चा उसी का सजेशन करता है, या जिसका नाम सुन रखा उसी को बताएगा। तो आपके पास जो भी है पर्याप्त है। ऑब्जेक्टिव पढ़नी है पढ़ लो, बाकी चक्रों में मत रहो। आपके नोट्स और किताबों को ज्यादा से ज्यादा रिपीट करो। ओके।